कहाँ रहते हैं आप? मैं तो खाड़ी रहती हूँ। यहाँ मेरे मम्मी पापा लोग रहते थे और मेरी ये बहन है। तो मम्मी पापा लोग ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पापा का परसों एक्सीडेंट हुआ, आपको पता होगा। यहाँ पे बस गिरी थी ना, उसमें थे पापा। पापा कल ही आए हॉस्पिटल से और कल शाम को यार। तो अभी तक कोई आया है यहाँ पर जायजा लेने के लिए? जायजा लेने अभी एक्शन साहब आके चले गए हैं जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा है पूरा, उन्होंने एनालिसिस करके देने को बोला है जी। कितना नुकसान हुआ है जी। वो सब देने को बोला। कर रहे हैं, सुबह से हम यही हैं। शाम को एनालिसिस करेंगे कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी मतलब आपका कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं है। हमारा ये हाइड्रा था, ये आप देख रहे हो। ये हाइड्रा मशीन आपका ही है? इसको मैं अभी देख रहा था। ये देख सकते हैं साथियों, क्या बता रहे हैं आप, ये नया हाइड्रा? एकदम नया हाइड्रा है जी। ये पोल बह रहे हैं, वहाँ पोल देख रहे हो कीचड़ में दबे हैं। और केबल के ड्रम थे, वो आगे मिलेंगे जब आगे जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल चंबा ऋषिकेश रोड पर। और चंबा ऋषिकेश रोड पर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है आमसेरा। और आमसेरा से आपने लगातार खबरें देखी होंगी बादल फटने की। खबर को मैं दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूं। क्या कुछ स्थिति यहाँ की बनी हुई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आप बने रहेगा मेरे साथ। फिलहाल के लिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ऋषिकेश रोड है, ढक चुकी है। और ये आप देख सकते हैं जो हेवल नदी है किस तरीके से रुद्र रूप धारण किया हुआ है। और ये जो ठीक सामने की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल रात को बादल फटा। इस बादल फटने से क्या कुछ नुकसान हुआ मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा, इससे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पूछने का प्रयास करूंगा। मगर जाऊंगा पहले ग्राउंड जीरो पर, वहां से दिखाने का प्रयास करूंगा। ग्रामीणों से पूछूंगा ये बादल फटा या हेवल नदी बढ़ने के कारण ये सारा जो नुकसान हुआ है उसके कारण हुआ। मगर जाएंगे ग्राउंड जीरो पर, जानने का प्रयास करेंगे, बने रहेगा मेरे साथ। तो साथियों, पहुंच चुके हैं हम ग्राउंड जीरो पर और यहाँ से खबर आपको दिखाएंगे। तो साथियों, पहुंच चुका हूँ ग्राउंड जीरो पर और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हुआ आमसेरा में वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, जो रील के माध्यम से आपने एक वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा होगा, अपनी रसोई जो फिलहाल के लिए बह चुकी है और जो नदी आप देख सकते हैं हेवल नदी उसमें समा चुकी है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूँगा ये घटना कब हुई और कैसे हुई। तो बने रहेगा मेरे साथ। यहाँ पर बहुत सारे के लोग हैं, उनसे मैं पूछूंगा। प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपको? पार्वती। अच्छा, एक बात बता, कब हुई ये घटना? ये वही रात को कम से कम 1-2 बजे के जब 11 बजे ये घटना हुई तो कहीं आवाज आई हम बहुत जोर से, पत्थरों की बहुत ज्यादा। हम तो सोए नहीं, 2 दिन हो गए। कल की तो बात अलग है, पर हम परसों से नहीं सोए। 2 दिन से कोई नहीं आ रहा। क्या हाल हो रहे हैं यहाँ? तो यूँ बाकी अधिकारियों से पता चली हम बादल फटे। अब हमको क्या पता है, जब अधिकारी हम देखते तो तभी तो जानते कि आपसे पता ही बादल ही फटी। बादल फटी, देखो क्या हाल हो रहे हैं, देखो सारे। आप तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो एक बात बता, कितनी नुकसान हुई है अपन? अरे बेटा, बहुत ज्यादा नुकसान तो हो ही रहा है। देखो देखो, यहाँ देखो, सारा नुकसान ही नुकसान है। आपको घर कक्ष हम खाड़ी हाँ। खाड़ी भी आप यहाँ खाई चल। हम कोई यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं? ना, हम वैसे आए। साथियों, ये देख सकते हैं कि खाड़ी से वो यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि भाई कुछ लोग यहाँ पर किस तरीके से फंसे हुए हैं। और ठीक सामने एक गांव भी है, जो गांव के लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर फिलहाल के लिए SDRF की टीम पहुंची हुई है, वो फिलहाल अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पर एक मशीन भी, इसके बारे में भी मैं पूछने का प्रयास करूँगा। क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए ये स्थिति आप देख सकते हैं। कुछ और साथी मेरे साथ हैं, उनसे मैं पहले पूछने का प्रयास करूँगा। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो खाड़ी रहती हूँ। यहाँ मेरे मम्मी पापा लोग रहते थे और मेरी ये बहन है। तो मम्मी पापा लोग ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पापा का परसों एक्सीडेंट हुआ, आपको पता होगा। यहाँ पे बस गिरी थी ना, उसमें थे पापा। पापा कल ही आए हॉस्पिटल से और कल शाम को यार पापा मेरे कमरे में है खाड़ी। मतलब कुछ दिन पहले उनके साथ ये घटना हुई। और आज ये वाली घटना हुई। और सब फैमिली, मतलब मेरे बहन लोग, उसके हस्बैंड, मेरे पापा, मम्मी, सब अभी मेरे घर में है खाड़ी। तो अभी वो यहाँ पर रहते थे पहले?
हाँ, वो तो काफी 14-15 साल से है यहाँ पे ना। उनका दुकान थी उनकी यहाँ पे? दुकान नहीं थी, डेयरी मजदूरी करते थे पापा और भैया। और वो मेरी बहन का हस्बैंड भी, उनकी भी तबीयत खराब है। जो मेरी बहन का हस्बैंड है उनकी भी तबीयत खराब है। वो भी गाड़ी चलाते थे पहले। जब तबीयत खराब हुई 6-7 महीने से उसी रूम में आप थे। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वैसे नेपाल के हैं। हाँ, काम करते थे ना, तब इस कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो लगभग हो गया 15-16 साल हो गया पापा को। पापा उसी भी पहले से रह रहे। हाँ, यही है उस टाइम से। ये आप देख सकते हैं साथियों, नेपाल मूल के लोग हैं और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आए हैं। 15 साल से लगातार दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, मगर कुछ दिनों पहले पापा का एक्सीडेंट भी हो गया रोड पर और आज ये वाली घटना भी देखने को मिल गई। तो ये देख सकते हैं किस तरीके की मायूसी चेहरे पर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक गरीब मजदूर किस तरीके से यहाँ पर 2 रुपए कमाने के लिए आता है, मगर जब दैविक आपदा आती है तो सभी को झेलना पड़ता है। और ये दैविक आपदा किस तरीके से आ रही है, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पाप बढ़ रहा है और देख रहे हैं जगह जगह गाय माता की जो दुर्दशा हो रही है। लोग कुछ दिनों तक गायों को पालते हैं, दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद रोड पर छोड़ देते हैं और कहते हैं ना, जब जब गाय माता का खून बहेगा, जब जब गाय माता सड़कों पर तड़फेगी, तब तब दैविक आपदा आती रहेगी। तो बहुत सारे के लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा कि उनका क्या कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूपीसीएल कंपनी का यहाँ पर एक स्टोर रूम भी था। स्टोर में क्या कुछ था, यहाँ पर क्या वो लोग मौजूद हैं या नहीं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। भाई, यहाँ पर यूपीसीएल का कोई था यहाँ पर सिस्टम? अच्छा, आप हैं? प्रेम सिंह राणा। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम सिंह राणा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका स्टोर था। यहाँ पे हमने यूपीसीएल से टेंडर ले रखा है जी। तो यहाँ पे हमने स्टोर बना रखा था अपना। तो रात को जब तो अब आप क्या देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल तबाह हो गया। तबाह हो गया, क्योंकि इस रात को सिक्योरिटी गार्ड ने फोन किया था सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जी। तो देखा तो सब कुछ तबाह हो गया। तो अभी तक कोई आया है यहाँ पर जायजा लेने के लिए? जायजा लेने अभी एक्शन साहब आके चले गए हैं जी। UPCL से। क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा है पूरा, उन्होंने एनालिसिस करके देने को बोला है जी। कितना नुकसान हुआ है जी। वो सब देने को बोला। कर रहे हैं, सुबह से हम यही हैं। शाम को एनालिसिस करेंगे कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी मतलब आपका कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं है। हमारा ये हाइड्रा था, ये आप देख अच्छा, रहे ये हो। हाइड्रा मशीन आपका ही हाँ, है? ये हमारा- इसको मैं अभी देख रहा था। ये ये देख नया सकते हैं हाइड्रा है। साथियों, क्या बता रहे हैं आप, ये नया हाइड्रा? एकदम नया हाइड्रा है जी। ये पोल बह रहे हैं, वहाँ पोल देख रहे हो कीचड़ में दबे हैं। और केबल के ड्रम थे, वो आगे मिलेंगे। जब आगे जाओगे तो केबल के ड्रम है, तार के ड्रम है, सारे आगे फंसे पड़े हैं। साथियों, फिलहाल के लिए हाइड्रा मशीन दिखाओ। बताया जा रहा है कि ये हाइड्रा मशीन नई हाइड्रा मशीन थी जिसका अभी तक नंबर भी नहीं मिला था। फिलहाल के लिए इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस हालात में ये हाइड्रा मशीन पड़ी हुई है और क्या कुछ मायूसी इन लोगों के चेहरे पर है। एक बात बताइएगा, ये यूपीसीएल कंपनी के नहीं प्रोजेक्ट में था या आपका ये? यूपीसीएल के प्रोजेक्ट है। यूपीसीएल का हमारी कंपनी आरसीसी अच्छा, आरसीसी कंपनी जो आपकी है, हाँ, वो आपको टेंडर मिला हुआ था? हमको टेंडर मिला हुआ था यूपीसीएल से। जी, तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जी। तो हम ये गांव-गांव में जो पुराने तार है उनको हटा के नए तार लगवाने थे। ये सब काम था हमारा। मगर फिलहाल के लिए सारा हाँ, निकल फिलहाल चुका के लिए सारा है। तो कितना रहा होगा आपका इसमें जो सामान रहा है? अभी तक एनालिसिस पे करोड़ों से ऊपर है, करोड़ों से ऊपर है सामान है। करोड़ों का सामान होता है जो बहा है ये। क्योंकि इसमें ये हाइड्रा था, हमारा ऑफिस बना हुआ था, कंटेनर था हमारा, उसके अंदर कंप्यूटर सेट थे, सब कुछ था, प्रिंटर था, गार्ड रूम था। एक हमारा प्रोजेक्ट केवल 24 महीने का था, 2 साल का प्रोजेक्ट है हमारा। जी। तो इतनी आपदा तो थी नहीं। उससे पहले भी यहाँ एक ईंट का भट्टा था, है, तो भी रहा 5-6 साल रहा। तो हमने 2 साल का प्रोजेक्ट था, हमने कहा 2 साल का प्रोजेक्ट करके अपना निकल लेंगे हम। आपने सोचा कि 5 साल में जब ईंट का भट्टा नहीं बया तो हमारे भी 2 साल में क्या बहेगा? तो 2 साल का था, तो हमने कहा हम निकल लेंगे। तो उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी नदी। हमने काफी लोगों से पूछा, जो ऑनर थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा इतना ज्यादा पानी नहीं आता। अच्छा। एक बार कभी आया था 2013 के आसपास, उसके बाद तो इतना पानी कभी नहीं आया। तो कुछ बता सकते हैं कि कितनी दूरी पे यहाँ पर पानी आता था पहले? ये वाला जो पोर्शन है, ये नहीं, यहाँ तो मकान थे इनके। अच्छा, ये पूरा मकान था? ये पूरा मकान था यहाँ तक। जी जी जी। और जहाँ पे हाइड्रा दिख रहा है आपको, जी। उसके थोड़ा इधर तक हमारा स्टोर था, पूरा बाउंड्री। अच्छा, ये पूरा स्टोर हाँ, इस साइड में पूरा हाँ, स्टोर इस था? साइड पूरा नदी उस साइड बहती थी? नदी उस साइड बहती थी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। बाउंड्री करी हुई थी पूरी 3 सेट किया हुआ था हमने जी, पूरा। जी। वहाँ से लेकर गेट बना था, गार्ड रूम बना था, कंटेनर था, पूरा प्रॉपर बाउंड्री करी हुई थी हमने यहाँ तक। ये सारा बैठ गया। तो साथियों, ये देख सकते हैं आप किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। कुछ और भैया मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजवीर है जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तिमली शहर का। ये जो जितने भी यहाँ पे प्लॉट था, ये मकान है, होटल है, सारा मेरा ही था। जी। इसमें हमारा 4 भाइयों का ये मकान था। इसमें 14-15 कमरे थे लगभग। जी।
ये पूरा नहस तहस हो गया है। इसमें जो था होटल वालों को जितना भी सामान था वो बह चुका है, और हमारी जो यहाँ से जमीन थी वहाँ तो वो भी बह चुकी है सारी, जमीन भी पूरी बह गई है यहाँ से। और वो सामने जहाँ पे अभी रेस्क्यू चल रहा है वहाँ तक प्लॉट था, वहाँ पे पूरा बह चुका है। स्टोर के ऑनर हम ही है सर। जी 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 जी। तो एक बात बताइएगा, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे नहीं है? अधिकारी तो अभी कोई नहीं आए थे यहाँ पे। चम्बा से अभी शाम को ये आए थे साहब, थानाध्यक्ष साहब आए थे। जी जी जी। शाम को आए थे। सुबह से हमने कॉल भी की थी इनको, तहसीलदार को फोन किया था, तहसीलदार साहब भी पहुंच चुके हैं अभी। जी। तो उन्होंने यही रेस्क्यू कराया, उन्होंने भी ये भेज रखे हैं। रेस्क्यू कार्य चल रहा है अभी चल रहा है सर। अब वो अभी दिखा दो सर। तो कितने लोगों को निकाल दिया है अभी तक? अभी किसी को निकाला नहीं, अभी एक वैकल्पिक रास्ता बना रहे, रस्सी फेंक रहे हैं, अभी बनाएंगे वो, उसके बाद निकालेंगे। तो साथियों ये देख सकते हैं, वहां पर भी जाएंगे, वो खबर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल की स्थिति इस तरीके की मायूसी ग्रामीणों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है ये आपके सामने दिख रहा है। फिलहाल की जो तस्वीर है थोड़ा यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तो जान मगर फिलहाल जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक सामने की ओर देख लीजिएगा, रुद्र रूप जो धारण किया हुआ है दिन है, ये आप देखते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ठीक सामने जो आप घर देख सकते हैं, उन घरों से अभी फिलहाल के लिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, शिफ्ट किया जाएगा दूसरी ओर, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी कुछ खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।